की जंग आज़ादी में हसनपुर रियासत का अहम योगदान रहा। यहाँ के रणबांकुरों ने अंग्रेज़ों की फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए थे, जिसकी निशानियाँ आज भी यहाँ मौजूद हैं। शहीदों की लंबी कतार है। और आपको बता दें कि हसनपुर रियासत ने जात पात और धर्म से ऊपर उठकर काम किया है। चाहे यहाँ पर अस्पताल की बात हो या फिर डाकखाना या फिर शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल की, सब कुछ कर दिखाया है। भले ही आज हसनपुर रियासत के वारिस बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ के वारिसों का दिल बहुत बड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं हसनपुर रियासत के वारिस कुंवर मसूद अली जी, जिनसे बात करते हैं कि आखिर आपने अस्पताल, शिक्षा और डाकखाना जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं लोगों को दी है। आगे आपकी क्या सोच है, क्योंकि आज आपकी स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने अभी जो स्कूल था ये सैकड़ों साल पहले से हमारे पूर्वजों की सोच रही और आज तक है, 2010 तक रही है। हमने भी ये 70 बिस्सा ज़मीन अस्पताल को डोनेट किया, जिसमें CSC बनी है। डाकखाना, पोस्ट ऑफिस हमारे ग्रैंडफादर राजा मेहंदी अली खान ने, और एक स्कूल, वहाँ पर लड़कियों का स्कूल अलग, लड़कों का अलग स्कूल, सब व्यवस्था की थी और अपनी ज़मीन पर की थी, अपने उससे की थी। और हमेशा शिक्षा पर गौर किया है। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा पे भी गौर किया है सैकड़ों साल पहले से, और आज भी हम लोग वहीं पर हैं। अब थोड़ा सा दुख तो होता ही है देश की दशा देख करके, और यहाँ के जो माहौल चल रहा है आजकल, जो ट्वीट हो रहा है आपके यूट्यूब पर या और जो चैनल हैं उनसे जब सुनते हैं तो थोड़ा दुख तो होता ही है कि ये वो देश है जिसकी दशा देख रहे हैं, जिसको हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है, लड़ाई लड़ी है। 1857 की लड़ाई में 2-4 जानें मेरी गई हैं। कितने हमारे पूर्वजों के जो फौज में थे लोग, वो शहीद हुए हैं, सैनिक शहीद हुए हैं। दुख तो होता ही है बहरहाल इन सब बातों का। और सरकार नहीं ध्यान दे रही है इस स्टेट के ऊपर, और दिन ब दिन इसको पीछे ही करा जा रहा है, इतिहास को मिटाया जा रहा है। हसनपुर सुल्तानपुर ज़िले का इतिहास रचने वाले मेरे पूर्वज राजा हुसैन अली खां, जिन्होंने जंग लड़ी 1857 में, उन्हीं के नाम से ये हसनपुर पड़ा। नरवलगढ़ था, उसके बाद हसनपुर की स्थापना हुई, उन्होंने किया। पहली जंग 1526 में चली थी पानीपत से बाबर के साथ, और जगह जगह पर लोगों ने प्रताड़ित ही किया। बाबर के टाइम में भी जब उनसे जंग हुई थी इब्राहिम लोदी से पानीपत में, तो उसमें भी मदद में गए थे, बाबर के खिलाफ गए थे, तो वहाँ पर बंदी बनाए गए, धर्म परिवर्तन कराया गया। उस टाइम भी प्रताड़ित हुए, उसके बाद आज भी हो रहे हैं। क्योंकि अगर अंग्रेज़ों की खुशामद की होती और देश से गद्दारी की होती तो आज हम भी चमकते होते। तो हमारी दशा का सिर्फ ये एक प्रमाण है बहुत बड़ा कि हमने देश से वफादारी की है। क्या लग रहा है जिस तरह से जो रियासत खंडहर में तब्दील हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि ये दीवारें बता रही हैं कि कितने साल पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी यह इमारत आज खंडहर में तब्दील हो गई है, और स्थिति आपकी नहीं है कि इसको सजो सके। बावजूद इसके जो है आप लगातार जो है लोगों को भी पहुँच रहे हैं, दान भी दे रहे हैं। यही तो कारण रहा है कि इस स्टेट ने हमेशा दिया है, ना किसी का लिया है, ना किसी को लूटा है, अपना लुटाया है हमेशा। गया जी में, बिहार में 700 बीघा ज़मीन दिया है, आपके बंधुआ में पुरानी संगत में यहाँ दिया है। और देख ये रहे हैं कि जो महंत आते हैं आए दिन उन ज़मीनों पर माफियाओं द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा व्यवसाय कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बताइए, 700 बीघा, 250 बीघा, 300 बीघा मेरे पूर्वजों ने दी है, मंदिर के लिए दी है। उससे अच्छे काम किए जा सकते हैं, उससे भोज किए जा सकते हैं, हाँ, उससे लड़कियों के विवाह कराए जा सकते हैं। उसकी आमदनी लीजिए। ज़मीन बेचने से क्या, आज एक महंत आया बेच के चला गया, कल वो चला गया तो दूसरा महंत आया वो बेच के चला गया। इस तरीके से नुकसान तो धर्म का ही कर रहे हैं ये धर्म के ठेकेदार। सवाल तो इस बात का है कि हम लोग तो मोहम्मदन होने के बावजूद, धर्म परिवर्तन करने के बाद भी आज भी दे रहे हैं, मंदिर को, मस्जिद को, अस्पताल को ज़मीन आज भी दे रहे हैं। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं उन ज़मीनों को जो हमारे पूर्वजों ने 700 बीघा मंदिरों को दी है। उसका सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका बेच करके चले जा रहे हैं। क्या मतलब है? उस मंदिर से आप अच्छे काम कीजिए, उस ज़मीन पर आप वृक्ष लगाइए, उस ज़मीन से खेती कीजिए, कन्यादान कीजिए, हर साल भोज करिए, खाना कीजिए, गरीबों को खिलाइए, ये सब काम कीजिए ना। आपको व्यवसाय के लिए तो मेरे पूर्वजों ने नहीं दिया है ये ज़मीन। दुख होता है ये सब देख करके।
सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? मैं सरकार से चाहता हूँ कि वो जो हमारे यहाँ के मंदिर है, एक तो यहाँ पर है आपके पुरानी संगत हमारी जो हम लोगों की थी, जब धर्म परिवर्तन हुआ है तो बंधुआ जो पुरानी मंदिर है ये हमारे पूर्वजों की ही थी, जिसको 250-300 बीघा ज़मीन 100 बीघा का वो दिया गया था, फुलवारी दी गई थी। राम जी की बारात आती थी, बाकायदा भोज होता था उस पर हर साल, और हम लोगों को आमंत्रित किया जाता था, बुलाया जाता था, है ना। भंडारा होता था। उस भंडारे में मैं चाहता हूँ आज भी वैसे ही भंडारे हों, आज भी वैसे ही भीड़ें लगें, मंदिर के नाम पर पूजा हो, सत्य पर चलें लोग और खाना करें, भोज करें, उस पर कन्यादान हो, कन्याओं की शादी की जाए, गरीबों की मदद की जाए उससे ना। धर्म ये कहता है, धर्म ये नहीं कहता है कि उसको तुम बेच दो। गलत उपयोग हो रहा है उसका, दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग करो उसको, बात तो होता ही है। जी बिल्कुल। हसनपुर रियासत के वारिस कुंवर मसूद अली का कहना है कि जिस तरह से उनके बुजुर्गों ने धार्मिक आयोजनों के लिए ज़मीनें दान की थी, लेकिन उस पर अब जो महंत हैं वह उस ज़मीनों को बेच रहे हैं, भूमाफिया से सौदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से जो माहौल चेंज हुआ उस पर काफ़ी व्यथित भी है। आसिफ इसरार अहमद के साथ आसिफ बेग, लखनऊ।